तो सर्वाइवर सीरीज 2020 पेपर व्यू हो चुका है खत्म, लेकिन फैंस के दिमाग में अब बात है कि आगे क्या हो सकता है। क्या ये एक्चुअली में अंडरटेकर की आखिरी और फाइनल रिटायरमेंट थी? ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के अब अगले अपोनेंट्स कौन होने वाले हैं? आखिर सेथ रॉलिंस की एलिमिनेशन के पीछे रीजन क्या था? और क्या मिज कल अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट रॉ पे कैश इन कर सकते हैं? ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आपने मेरा रिव्यू नहीं करा है चेकआउट सर्वाइवर सीरीज का, डेफिनेटली जाके आप उसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक काफ़ी कमाल की वीडियो थी और काफ़ी इमोशनल भी थी जिस तरीके से अंडरटेकर के बारे में मैंने बात करी, क्योंकि काफ़ी जल्दी मैंने उसको रिकॉर्ड करा था शो ख़त्म होने के। और जब हम कहते हैं इमोशंस वर रनिंग हाई एट दैट मोमेंट, लेकिन अब काफ़ी घंटे हो चुके हैं और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो मुझे आपको देनी है आफ्टर सर्वाइवर सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, सेथ रॉलिंस की उस एलिमिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को वो अजीब लगा जिस तरीके से सेथ रॉलिंस एलिमिनेट हुए। ये शो से पहले रूमर्स तो आ रहे थे कि रॉलिंस काफ़ी जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो कोशिश भी नहीं करी भाई लड़ने की अपनी टीम के लिए। वो तो बेसिकली जाके कह रहे हैं मुझे एलिमिनेट करो। अब एक फनी चीज़ थी वहाँ पे कि किसी ने आके पिन ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी, सिंपली सारे खड़े होकर देख रहे थे भाई तुम बचा भी तो सकते हो रॉलिंस को। लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्योंकि वैसे चीज़ जो है वो बुक नहीं करी गई थी गाइस। और कुछ रीजंस ऑब्वियसली आप लोग भी समझ पा रहे होंगे इसके पीछे क्या है। पहला ये कि सेथ रॉलिंस जो है अब नहीं आने वाले कुछ समय तक। ऑब्वियसली बेकी लिंच इज अबाउट टू गिव बर्थ और रॉलिंस को जो है वो कुछ देर की छुट्टी चाहिए। लेकिन ये उतना मेजर रीजन नहीं माना जा रहा गाइज। ये माना जा रहा है कि सेथ रॉलिंस ने इस तरीके से अपने कैरेक्टर को एंड करा क्योंकि ये उनके कैरेक्टर का शायद एक फिनिश पॉइंट था, और जब वो वापस आएंगे उनको कोई नया रोल दिया जाएगा। यानी कि ये जो ग्रेटर गुड वाला मंडे नाइट मसाया वाला सेथ रॉलिंस जो था वो अब शायद हमें फिर से नहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से रॉलिंस ने कहा कि जो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ वो ग्रेटर गुड के लिए कर रहा हूँ, और उन्होंने बेसिकली अपनी शहीदी दे दी या फिर उन्होंने त्याग दिया अपने आप को वहीं उस मैच के अंदर, कोशिश भी नहीं करी। ये काइंड ऑफ गाइस पॉइंट करता है कि उनका ये जो गिमिक था जो काफ़ी समय से हम देख रहे थे वो शायद अब खत्म हो जाएगा। एंड व्हेन रॉलिंस कम बैक उनको कुछ नया दिया जाएगा, कुछ फ्रेश दिया जाएगा। और बहुत से लोग मुझसे काफ़ी समय से क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या रॉलिंस अब फेस बन सकते हैं, तो क्या पता वो पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल जाए। और जब रॉलिंस वापस आएंगे वो तभी पता लगेगा गाइज। लेकिन एक काफ़ी अजीब सी एंडिंग थी सर्वाइवर सीरीज में और बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया जिस तरीके से रॉलिंस को एलिमिनेट करा गया। कुछ लोग कह रहे कि उनको मैच में ही क्यों रखा अगर ऐसे करना था। आपके क्या थॉट्स हैं आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो साशा बैंक्स ने अपनी एक इंटरव्यू दी आफ्टर हर मैच अगेंस्ट आस्का, जो कि पेपर व्यू के वन ऑफ द बेटर मैचेस में से था। अगर आपने उसको पूरा देखा है तो आप जानते हैं कि वो मैच अच्छा था। और साशा बैंक्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अब विमेंस डिवीजन का क्या होगा, तुमने आस्का को तो आज हरा दिया। लेकिन साशा बैंक्स हंसती हैं और कहती हैं पूरी विमेंस डिवीजन ही मैं हूँ, तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली ये जो विक्ट्री मिली है साशा को ओवर आस्का, ये काफ़ी बड़ा उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। और हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि कार्मेला 2 बार अटैक कर चुकी हैं साशा को, और वो भी पीछे से। तो ऑब्वियसली जो उनका नया अगला टारगेट होने वाला है या फिर जिस पे भी उनका फोकस रहेगा वो और कोई नहीं बल्कि कार्मेला होने वाली है। और WWE जो है वो काफ़ी पुश कर रही है कार्मेला को। एक नया काइंड ऑफ उन्होंने गिमिक दिया है जो कि अनटचेबल का है। तो इन दोनों की फ्यूड TLC के लिए होने वाली है, ये बात ऑलमोस्ट तय है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए हमें रुकना पड़ेगा स्मैकडाउन तक। लेकिन एक चीज़ मैं ऑब्वियसली आपको बता सकता हूँ कि साशा आफ्टर सर्वाइवर सीरीज इज लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ की मेंस टीम ने भी एक इंटरव्यू देने की कोशिश करी भाई, लेकिन क्लियरली ये बात पता लग गई कि मैच तो ये लोग जीत गए और कोई एलिमिनेट भी नहीं हुआ, लेकिन आपस में इनकी अभी भी कोई खास बन नहीं रही है। और AJ स्टाइल्स बेसिकली अपने आप को क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं कि मैं कैप्टन था, और बाकी सारे बंदे जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। कोई इंटरेस्टेड नहीं है AJ स्टाइल्स के इस लॉजिक के अंदर। और AJ फिर चीख रहे हैं कि देखो भाई काम तो ये चीज़ कर गई, और मैंने जिस तरीके से तुम सबको मैनेज करा है, हम क्लीन स्वीप कर चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर। और इसी के साथ गाइज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं नोट करना चाहता हूँ, जबकि 4-3 रहा और ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो मंडे नाइट रॉ जीत गई, और अगर आप किक ऑफ का नहीं मैच काउंट करते तो 3-3 ड्रॉ हो गया। लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि ये पूरी चीज़ WWE ने कहीं पर भी नहीं मेंशन करी शो के टाइम पे, और कोई काउंट नहीं रखा कि आखिर कौन सा ब्रांड आगे है या पीछे है कि कौन जीता है।
और ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं है WWE की तरफ से कि आखिर सर्वाइवर सीरीज किस ब्रांड के नाम गई है। तो इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, क्योंकि हमेशा से वो काउंट दिखाते हैं कि कौन जीतता है, और इस बार ऐसा हमें कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन टीम रॉ के बारे में मैं बात कर रहा था गाइस, तो ये सारे जो अलग अलग सुपरस्टार्स थे इसके अंदर, ये भले ही मैच तो जीत गए लेकिन अभी भी इनके आपस में बन नहीं रही, और प्रोबेबली कल हमें देखने को मिलेगा शायद इनकी ही आपस में किसी ना किसी के साथ फ्यूड स्टार्ट हो सकती है। अगली इंटरव्यू की हम बात कर ले तो मिज भी काफी इंटरेस्टेड लग रहे थे और एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा बैटल रॉयल जीतने के बाद, जबकि शायद वही मैच था जो रॉ को जितवा सकता है और वो काउंट नहीं कर रही WWE। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि उनको काफी अच्छा लग रहा है बैटल रॉयल जीत के जिस तरीके से उन्होंने करा है, और इस साल उनका जिस तरीके से जा रहा है। वो कहते हैं कि अब मेरे पास मनी इन द बैंक है, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, और मेरी नजरें रहेंगी दोनों ही ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस पे, और किसी के ऊपर भी मैं कैश इन कर सकता हूँ। अब ये बात वो सर्वाइवर सीरीज के लिए बोल रहे थे, और ऑब्वियसली मेन इवेंट के टाइम पे वो नहीं आए बाहर कैश इन करने के लिए। लेकिन गाइज उनकी इंटेंशंस अभी जो है वो काफी क्लियर है कि वो जब भी मौका मिलेगा कैश इन करेंगे, और ऑब्वियसली अब वो रोमन पे नहीं कर सकते क्योंकि वो रॉ पे हैं, तो ड्रू मैकिंटायर के पीछे ही जाएंगे। तो कल मंडे नाइट रॉ का जो शो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मिज शायद कोशिश करेंगे रॉ के ऊपर कल कैश इन करने की, और इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखना आखिर वो कैसे काम करता है। अगली स्टोरी की हम बात करें तो रेसलिंग भाई हमेशा ही फैंस की गेम है, लेकिन जब रेसलर्स आपस में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं तो फैंस और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और यही चीज करी बिल्कुल द चैंपियन क्रिस जेरिको ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उन्होंने एक वीडियो डाली जहां पे वो ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं अंडरटेकर को। एक छोटी सी वीडियो है 1.5-2 मिनट की, लेकिन गाइस क्लियरली यहाँ से पता लगता है कि क्रिस जेरिको लव्स दिस बिजनेस, और जिन बंदों के साथ उन्होंने प्रीवियसली काम करा है वो उनको हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। जिन भी कंपनीज में उन्होंने काम करा है उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने अपनी इस वीडियो में अंडरटेकर के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करी कि कैसे वो दी ग्रेटेस्ट गिमिक ऑफ ऑल टाइम है, और एक ऐसी चीज़ जो शायद रेसलिंग फैंस हमेशा याद रखेंगे और कभी भी जो है इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। काफ़ी उनकी वो तारीफ कर रहे थे, और आपको वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। और यही वो मोमेंट्स हैं जो रेसलिंग फैंस को भी सिखानी चाहिए। ये चीज़ें हमें इससे सीखना चाहिए कि अगर इन सुपरस्टार्स के बीच में एक दूसरे के लिए इतनी रिस्पेक्ट है, तो भला हम क्यों WWE और AEW के पीछे भैंसते रहते हैं जब उन्हें नहीं फर्क पड़ता और वो आपस में स्पोर्ट्समैनशिप दिखा सकते हैं। तो आखिर फैंस ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये मेरी समझ के बाहर है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का अब क्या, क्योंकि दोनों के बीच में तो मैच खत्म हो गया और रोमन रेंस उसको जीत गए, लेकिन अब दोनों अपनी अपनी ब्रांड की तरफ चले जाएंगे। तो कौन है इन दोनों के अपोनेंट, उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिली है। रोमन रेंस के बारे में काफी गाइज ये क्लियर होता जा रहा है कि अब डैनियल ब्रायन ही अगले अपोनेंट होने वाले हैं, और जिस तरीके से प्रीवियसली हमने कुछ देखा है जे उसो और डैनियल ब्रायन के बीच में, और रोमन रेंस बिल्कुल खुश नहीं है ब्रायन के साथ, तो अब वो चीज़ ब्रायन जो है रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे एज ए टिपिकल बेबी फेस, और शायद रोमन रेंस को वो चैलेंज करेंगे फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बन सकता है और रोमन के लिए काफ़ी बड़ी विक्ट्री भी हो सकती है अगर वो ब्रायन को हराते हैं। और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर गाइज, उनके पास दो ही ऑप्शन है। अब ऑब्वियसली अगर मिस कैश इन करते हैं तो कहानी बदल जाएगी, लेकिन रैंडी ऑर्टन एंड द फील्ड ब्रे वायत आर दी ओनली टू गाइज जो कि डिजर्व करते हैं एक अपॉर्चुनिटी। और रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑलरेडी इतनी बारी हो चुका है, तो क्या हम यही सेम चीज देखना चाहेंगे, या फिर रैंडी ऑर्टन किसी और से इस बार टाइटल जीते हम वो देखना चाहें, यानी कि मैकिंटायर की फ्यूड अभी ऑर्टन के अलावा किसी और से होनी चाहिए। तो ऑर्टन के बारे में या फिर मैकिंटायर के बारे में उतनी कॉन्क्रीट न्यूज नहीं है अभी, लेकिन रोमन रेंस का अगला अपोनेंट डैनियल ब्रायन होगा, ये ऑलमोस्ट गाइज अब कंफर्म हो चुका है। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात कर लेते हैं अंडरटेकर के बारे में, क्योंकि द ग्रेटेस्ट गिमिक हैज नाउ कम टू एन एंड, और अंडरटेकर ने खुद बोल दिया है कि उनके लिए नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट इन पीस। लेकिन ऑब्वियसली रेसलिंग फैंस अंदर से तो यही सोचेंगे कि भाई अंडरटेकर रिटायर हुआ है, अभी बिग इविल नहीं हुआ या फिर अमेरिकन बैडएस नहीं हुआ, कोई ना कोई तो आ ही सकता है वापस, और ऑब्वियसली उसका होने का चांस है गाइज। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मैं मीडिया पे रिएक्शन देख रहा हूँ और जो भी WWE ने पोस्ट करा ऑनलाइन, वो एक ही तरफ इशारा करती है दैट अंडरटेकर हैज गॉन फ्रॉम WWE, और शायद अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, स्पेशली एक मैच लड़ने के लिए, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी अगर वो ऐसा करते हैं अब, क्योंकि ये वो चाहते थे एक ऑफिशियली अपने आप को सेंड ऑफ देना, क्योंकि वो रेसलमेनिया 36 के बाद नहीं उन्होंने किया था, और अब डेडमैन को जो है उन्होंने हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया है। तो ऑब्वियसली मैं तो अभी भी यही कहूँगा नेवर से नेवर, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत बार हो सकती हैं रेसलिंग में जो हम नहीं सोचे कि ऐसा कभी पॉसिबल भी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, लेकिन अभी इसके बारे में स्पेकुलेट करने का कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि अंडरटेकर इज गॉन फॉर नाउ, एंड वी होप कि हमें एक और मैच उनका कभी ना कभी क्राउड के आगे देखने को मिले। तो गाइस ये थी सारी अपडेट सर्वाइवर सीरीज के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अपने ओपिनियन सभी चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। कल मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के लिए चैनल पे बने रहें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।